नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कानफुली के बारे में सुना है? ये कंसारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थानीय और क्षेत्रीय बोलियों में अकल कुहाड़ी और ताल मुरिया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। आयुर्वेद में कानफुली को एक बेहद उपयोगी औषधीय पौधा माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग वर्षों से विभिन्न घरेलू उपचारों में किया जाता आ रहा है। माना जाता है कि इसके पत्ते, फूल और अन्य भागों में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक हो सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कानफूली के इतने चमत्कारी फायदे हैं? क्या इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं? क्या इससे कोई नुकसान भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कानफूली क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कानफूली के संभावित स्वास्थ्य लाभ के बारे में, इसका उपयोग कैसे करें, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और अंत में आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब जानते हैं कानफुली क्या है। कानफुली एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसके फूल छोटे और आकर्षक होते हैं तथा इसके पत्तों का उपयोग पारंपरिक घरेलू उपचारों में किया जाता रहा है। ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों में कानफुली नाम अलग पौधों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए किसी भी औषधीय उपयोग से पहले स्थानीय पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। कानफुली में पाए जाने वाले पोषक तत्व। कानफुली में कई प्रकार के प्राकृतिक जैव सक्रिय यौगिक पाए जा सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक यौगिक, कुछ आवश्यक खनिज, प्राकृतिक सूजन विरोधी तत्व। इनकी मात्रा पौधे की प्रजाति और उगने के स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कानफुली के संभावित फायदे। सूजन कम करने में सहायक। पारंपरिक उपयोग के अनुसार कानफुली में सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं। हल्की सूजन या चोट में इसके पत्तों का बाहरी उपयोग कुछ लोग करते हैं। दर्द से राहत। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे हल्के दर्द या असुविधा में उपयोग किया जाता है। हालांकि गंभीर दर्द के लिए केवल इस पर निर्भर रहना उचित नहीं है। त्वचा के लिए लाभदायक। इसके पत्तों का लेप कुछ लोग छोटी मोटी त्वचा संबंधी समस्याओं में लगाते हैं। माना जाता है कि ये त्वचा को शांत रखने में मदद कर सकता है। घाव भरने में सहायक। लोग चिकित्सा में छोटे घावों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर भी खुले या गहरे घावों के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट गुण। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भूमिका निभा सकते हैं। संतुलित आहार के साथ इसका सीमित उपयोग शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा का समर्थन कर सकता है। हालांकि इसे रोगों से बचाव का प्रमाणित उपाय नहीं माना जा सकता। पाचन में सहायक। कुछ पारंपरिक उपयोगों में इसे हल्की अपच या गैस जैसी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक जीवाणु विरोधी गुण। कुछ शुरुआती शोधों में इसकी कुछ प्रजातियों में जीवाणुओं के विरुद्ध सक्रियता देखी गई है, लेकिन मानवों में इसके प्रभाव पर और शोध की आवश्यकता है। प्राकृतिक सूजन विरोधी गुण। शरीर में होने वाली सामान्य सूजन को कम करने में इसमें मौजूद कुछ यौगिक भूमिका निभा सकते हैं। पारंपरिक घरेलू उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग विभिन्न घरेलू नुस्खों में किया जाता आ रहा है, लेकिन यह आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। नए संशोधन के अनुसार इसका उपयोग डायबिटीज को कंट्रोल करने में किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। चलिए अब जानते हैं कानफुली का उपयोग कैसे करें। यदि पौधे की सही पहचान सुनिश्चित हो और विशेषज्ञ की सलाह उपलब्ध हो, तो पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पत्तों का लेप, पत्तों का रस, हर्बल काढ़ा। बाहरी उपयोग। किसी भी नए हर्बल उत्पादन का सेवन शुरू करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, छोटे बच्चे, गंभीर लीवर या किडनी रोग वाले, जिन लोगों को किसी पौधे से एलर्जी हो, जो नियमित दवाइयां लेते हैं। चलिए जानते हैं इसका संभावित नुकसान क्या हो सकता है। हालांकि सीमित मात्रा में उपयोग कई लोगों के लिए सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जी, त्वचा पर जलन, पेट खराब, मतली,
दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उपयोग बंद करें और चिकित्सक से संपर्क करें। क्या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है? कानफुली के कई पारंपरिक उपयोग मौजूद है, लेकिन इसके सभी दावों को बड़े मानव आधारित वैज्ञानिक अध्ययनों से अभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए इसे चमत्कारी इलाज या किसी बीमारी का निश्चित उपचार नहीं माना जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कानफुली के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या कानफुली रोज खा सकते हैं? बिना विशेषज्ञ सलाह के नियमित सेवन शुरू करना उचित नहीं है। नए संशोधन के अनुसार ये रक्त शर्करा तेजी से कम करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। क्या इससे सभी बीमारियां ठीक हो जाती है? नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे किसी भी बीमारी की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। क्या कानफुली बच्चों को दी जा सकती है? बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी चाहिए। क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? कुछ लोगों में एलर्जी, पेट की परेशानी या त्वचा में जलन हो सकती है। क्या डायबिटीज वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं? यदि आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां दवाओं के साथ प्रभाव बदल सकती है। क्या कानफुली वजन कम करती है? इस दावे का पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या इसे खाली पेट लेना चाहिए? इस बारे में कोई मानक वैज्ञानिक सिफारिश उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ की सलाह के बिना ऐसा न करें। क्या यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और जैव सक्रिय यौगिक हो सकते हैं, लेकिन इसे प्रतिरक्षा बढ़ाने का प्रमाणित उपचार नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण सावधानियां। केवल सही पहचान वाले पौधे का ही उपयोग करें। अधिक मात्रा में सेवन ना करें। किसी भी गंभीर बीमारी में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहे। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां बंद न करें। यदि किसी प्रकार की एलर्जी या समस्या हो तो तुरंत उपयोग रोक दे। दोस्तों, कानफुली एक पारंपरिक औषधीय पौधा है जिसके बारे में कई लाभ बताए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और अन्य प्राकृतिक यौगिक मौजूद हो सकते हैं जो कुछ परिस्थितियों में स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इसके कई पारंपरिक दावों की पुष्टि के लिए अभी भी और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी जड़ी बूटी को चमत्कारी इलाज मानने के बजाय संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।